वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हो विनिंग सॉल्व। ब्रेक से पहले खुदा के खादम पास्टर सैमी ने जो स्पेन से हमारे साथ मौजूद है, बड़ी खूबसूरत बातों को शेयर किया, अपनी पर्सनल टेस्टिमनी को शेयर किया कि किस तरह खुदावंद ने जो है उनको बचाया। और जब आप मुश्किल हालात में होते हैं, अगर आप अपना ईमान खुदा पे रख ले मेरे अज़ीज़ों, खुदा फिर आपको हर तरह के हालात से निकालने की और शिफा देने की कुदरत रखता है। बड़ी खूबसूरत बातों को शेयर किया। पास्टर शौकत मसीह भी हमारे साथ है, जिनका ताल्लुक कसूर से है, मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। पास्टर शौकत, आपको कैसा लगा, कितनी बरकत मिली खुदा के खादम की टेस्टिमनी के वसीला से, क्या शेयर करना चाहेंगे? हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जो हमने खुदा के खादम पास्टर सैमी साहब की जो अगुवाई सुनी है, और यकीनन हम सब ने बड़ी बरकत को हासिल किया है। हमारा जो खुदा है वो नामुमकिनात का खुदा है, और यकीनन वो काम करता है जो इंसान की सोच से बालातर है। खुदाए अजीम ने पास्टर सैमी की ज़िंदगी में बड़ा अजीम और जलाली काम किया है। इसी तरह वो मेरी और आपकी ज़िंदगियों में भी ऐसे ही काम करने की कुदरत रखता है, अगर हम पूरे तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करें और उस पर ईमान लाएं, तो यकीनन वो मुझे और आपको भी ऐसी ही बरकत से आसूदा करेगा। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के खादम। बहुत शुक्रिया, खुदा ने आपको बहुत बरकत दे पास्टर शौकत, और आप बड़ी कसूर में अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि खुदा की खादमा हमारे साथ है, मिसेस शौकत भी मौजूद है, बड़ी अच्छी खिदमत कर रही हैं और बड़ी दिलेरी के साथ खुदा की खिदमत करती है। ख़वातीन के बीच में ख़ास खिदमत है इनकी। मैं चाहूँगी कि वो अपनी खिदमत के बारे में देखने वाले नाज़रीन के साथ, जो वो और पास्टर शौकत मिलकर कसूर में और गिरदो नवा के इलाका जात में कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर आप तमाम लोगों के साथ शेयर करें। जी सिस्टर। मैं खुदावंद की खादमा होते हुए उन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ जो देख रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मौका दिया है और आज हम आइज़क चैनल पर आए हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादम पास्टर फजल साहब के लिए, जिनकी खिदमत बहुत अच्छी है और पूरी दुनिया के अंदर वो खिदमत कर रहे हैं। और मैं अपनी खिदमत के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं औरतों के दरमियान खिदमत कर रही हूँ। जो अनपढ़ औरतें हैं उनको बहुत सारा कलाम सिखा कर, सुना कर, और छोटे छोटे ड्रामे जो हैं, जैसे मलका अस्तर है, उन्होंने जब रोज़ा रखा तो उनके रोज़े रखने से पूरी कौम बच गई। और इसी तरह खुदा के कलाम हक में मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 16 आयत के अंदर लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो मेरी बहनों से दरख्वास्त है कि आप अपने शोहर के लिए रोज़ा रखें, अपने बच्चों के लिए रोज़ा रखें, अपने शोहर का नाम लेकर उसके लिए दुआ किया करें, और अपने बच्चों का नाम ले लेकर उनके लिए दुआ किया करें और रोज़ा रखा करें, ताकि आपकी दुआओं के वसीला से और आपके रोज़े के वसीला से आपका ख़ानदान घराना खुदावंद यीशु मसीह में आगे बढ़े। और हमें वफादारी के साथ, जैसे जो रूत थी वो अपनी सास नोमी की बड़ी वफादार रही जी, उसने वफादारी की, उसने खुदा के साथ वफादारी की, अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ वफादारी की, तो वो जो है मिसाल बन गई। वैसे ही जो बहुएं हैं वो अपनी सास के साथ वफादार रहें, और जो सास है वो अपनी बहू के साथ वफादार रहे, तो फिर घराना जो है, ख़ानदान जो है वो खुशहाल रहेगा और फिर वो बड़ा बाबरकत होगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप जितनी भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं आइज़क चैनल पर, वो सब खुदा में सरगर्म रहें और आप खिदमत करें। जो जो तोड़ा आपको खुदा ने दिया है वो तोड़ा कलाम का, खिदमत का आप दूसरों तक लेके जाएं, ताकि आप यीशु में आगे बढ़ें। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा की खादमा के लिए बजा दें। थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे सिस्टर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है उन्होंने रूत और नोमी की। मेरे अज़ीज़ों, जब आप वफादार रहते हैं हर तरह के हालात में अपने रिश्तों के साथ और सबसे बढ़कर अपने खुदा के साथ, फिर खुदा आपको बड़ी बरकत देता है। और हम कल ही खुदा के खादम के साथ जो है वो बात कर रहे थे बैठे हुए रूत के बारे में, कि किस तरह रूत जो है वो ईमानदारी के साथ उस खेत में काम करती रही, और खुदावंद फिर उसका देखें कि किस तरह उसकी जर्नी देखें कि जिस खेत में वो काम करती थी खुदावंद ने उसको उसी का मालिक बना दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ द रूथ, हाउ व्हेन यू स्टे फेथफुल God prosper you, and God give you success and blessings. So Ruth went from working in the field to owning the field. So खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह काम करेगा, जब आप वफादार रहेंगे
ताबेदार रहेंगे और खुदा के साथ ईमानदार रहेंगे। खुदा के खादम हमारे साथ पास्टर शरीफ साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक ओकाड़ा से है। बड़ी अच्छी ओकाड़ा में खिदमत सर अंजाम दे रहा है। जी पास्टर शरीफ, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे? जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का, पाकरू का, जो हर वक्त हमारे साथ रहता है। और उसके बाद सीनियर पास्टर फजल का के लिए, सिस्टर निदा के लिए और सिस्टर निमरा और जितने भी अटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री में खिदमत गुजार काम कर रहे हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने भी दावत दी विनिंग सोल के लिए। हमारे पास जो गेस्ट आए उनकी गवाही से मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ। और यकीनन बाइबल मुकद्दस में जैसा कि लिखा है, जो गवाही रखता है वो खुदावंद को रखता है। और हम जितने भी बैठे इस विनिंग सोल को देख रहे हैं, और उनमें हर एक ज़िंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। और उस बरकत को हमें रिसीव करना है, और जो खुदा बताता है हमें उसी तरह काम करने की ज़रूरत है। और नाम तो मेरे बारे में आप जानते हैं, मुझे तकरीबन 28 साल हो गया ओकाड़ा में खिदमत करते हुए। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता है, खुदा ने हमें अपनी अंजील की वसअत के लिए इस्तेमाल किया और ज़ीरो से हीरो बनाया। हम कुछ भी नहीं है, हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं बड़ा पास्टर सैमी की गवाही सुनकर बड़ा मुतासर हुआ हूँ। और इस बात से मैंने सीखा भी है कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन खुदा के वादे हमेशा हमारे साथ है। मैं और फरमाता है कि मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूँ। और वक्त पर खुदा क्या करता है, हमें सर बुलंद करता है। आमीन आमीन। जोरदार तालियां खुदा के खादिम के लिए। बिल्कुल ऐसा है, बड़ा अच्छा आपने कहा कि वक्त पर सर बुलंद करता है। हर चीज़ का मेरे अज़ीज़ों एक वक्त है, और जब आप प्रोसेस से गुजरते हैं फिर खुदा परफेक्ट टाइमिंग पर आपको ज़रूर बरकत देता है। हम अप्रिशिएट करते हैं जो आप 28 सालों से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और अब आपा साहब के जो है वो फैमिली भी खिदमत पे, उनके बेटे हमारे साथ एवेंजलिस्ट आमिर भी मौजूद है। तो ब्रदर आमिर, आप ट्रांसलेट भी करते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं अपने फादर के साथ मिलकर, क्या कहना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे? मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की जिसने मौका दिया कि आज हम आइज़िक टीवी के प्लेटफॉर्म पर आएँ और खुदा के कलाम की बातों को शेयर करें। और जैसे कि खुदा के खादिम पास्टर सैमी थॉमस अपनी गवाही दे रहे थे कि उस वक्त मैं सोच रहा था पौलुस रसूल के बारे में। जब पौलुस रसूल को भी जो इस बात के लिए बताया गया तो उसने इस बात को इनकार कर दिया। वो अपने लोगों पर, जो मसीह लोग थे, उन पर जुल्म करता था। तो कुछ वक्त तक खुदा ने उसकी आंखों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जब उसने तौबा की, खुदा से माफ़ी मांगी, हम देखते हैं कि उसके बाद जो है खुदा ने अपने बंदा को बहुत कसरत के साथ मसीहत को फैलाने के लिए काम किया। और इसी तरह आज हम देखते हैं खुदा के खादिम पास्टर सैमी थॉमस जो है, खुदा ने एक प्रोसेस के बाद 39 साल के बाद जो है खुदा के खादिम को पाकिस्तान में भेजा ताकि वो मनादी कर सके। और आज इनके वसीला से हज़ारों और लाखों जो है जो रूहें हैं वो खुदावंद की बादशाह के लिए बच रही हैं। सारा इज़्ज़त और जलाल हम खुदा के नाम को देंगे और शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे ब्रदर आमिर, और आपने बड़ी अच्छी बातें शेयर की हैं। खुदावंद, मेरा ईमान है कि आइंदा दिनों में आपको और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे, और मेरा ईमान है कि देखने वाले लोग भी बड़ी बरकत को हासिल करें। खुदा के खादम पास्टर सैमी थॉमस ने अपनी पर्सनल टेस्टिमनी को आपके साथ से शेयर किया। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद शायद आज आपकी ज़िंदगी में भी पर्पस को, प्लान को रखता है, और अगर आप उसकी कॉलिंग से भाग रहे हैं तो आज का विनिंग सोल आपके लिए है। टू नो योर कॉलिंग, टू नो योर पर्पस, जो खुदावंद ने आपके लिए रखा है, व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू एंड पुट इन योर लाइफ। आप खुदावंद के पर्पस और प्लान को अपनी ज़िंदगी में मांगे ताकि आपको खुदावंद दूसरों के लिए बरकत, बहाली और शिफा के लिए इस्तेमाल कर सके। खुदा के खादिम बड़े खूबसूरत पैगाम को भी लेकर आए हैं, ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, आप सुनिएगा और इसको अपनी ज़िंदगी में रखें ताकि खुदावंद आपको भी कसरत के साथ इस्तेमाल करे। So Pastor Sammy, what a message do you bring today for all the people who are watching us? I just want to share from Isaiah 61 verse 1. मैं आज खुदा के कलाम में से जसाया की किताब उसका 61 बाब और उसकी पहली आयत में से बयान करूंगा।
And the word says that the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to preach the good tidings to the poor. खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. ताकि खुदावंद के साल मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सयोन के गमज़दाओं के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राह के बदले सहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले इस्ताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। Now I believe in my heart that this word is for me and also for you. और मेरा ईमान है कि आज का जो कलाम है ये मेरे लिए और आप तमाम देखने वालों के लिए है। I believe God called me to this nation और मेरा ये ईमान है कि खुदा ने मुझे इस कौम के लिए बनाया है to preach the good news, ताकि मैं खुशखबरी फैलाऊं, to tell you there is a hope, ताकि आपको एक उम्मीद के बारे में बता to सकूं, tell you there is a future, ताकि आपको एक मुस्तकबिल के बारे में बता सकूं, to heal the brokenhearted, जो शिकस्ता दिल है और उनके लिए खुदा के कलाम को जो है सुना सकूं, and to set the captives free from captivity. और उन लोगों को आज़ाद करूं जो मुश्किलों में झगड़े हुए हैं। Many people in Pakistan बहुत से लोग जो पाकिस्तान में हैं are captivated. वो मुश्किलों में जो है वो झगड़े हुए हैं They are captured in their sin, और मैं देखता हूँ बहुत से लोग जो हैं वो गुनाहों में झगड़े हुए हैं, they are captured in their religion, वो मजहब में झगड़े हुए हैं and many are brokenhearted. और बहुत से लोग जो हैं वो टूटे हुए हैं। Many people have a mask on. हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो होते हैं वो होते तो कुछ और हैं लेकिन अपने आप को दिखाते कुछ और हैं कि हम ठीक हैं। Man looks on the exterior, और क्योंकि इंसान जो है वो अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, but God looks on the heart. लेकिन खुदा जो है वो दिलों को जानता है। I remember when I wasn't a Christian मुझे याद है जब मैं क्रिश्चियन हुआ, and I acted as if I was a tough guy. जब मैंने देखा कि मैं जो था एक मेरा रवैया जो था सख्त था, Only God knew what was going in my heart. क्योंकि खुदा जो था वो मेरे दिल को जानता था। Only God knows what's happening in your heart today. खुदा भी जानता है कि आज आपके दिल में क्या है। And many cry in the beds, बहुत से लोग जो हैं वो रो रहे होते हैं अपने कमरों में बेड पर, when nobody sees them. लेकिन बहुत से जो लोग हैं कोई भी नहीं आता कि आपको वो तसल्ली दें। But I want to tell you today, Jesus came to set the captives free. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आया ताकि वो आपको आज़ाद करे मुश्किलों से। And Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. और यीशु मसीह कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। Now you may think you're satisfied, but I believe that many people are not satisfied with their lives. और हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी से जो है वो सेटिस्फाई हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत से जो लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते। Because only Jesus can fill that satisfaction in your life. सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ यीशु ही है जो आपके ज़िंदगी में इत्मीनान ला सकता है। आप यीशु मसीह के वसीला से सेटिस्फाइड हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। The Bible says you will know the truth and the truth will set you free. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। It will set you free from all bondage tonight. और हमें जो है जितने भी जो लोग आज मुश्किलों में हैं, So I want to give you an opportunity today मैं आज आपको एक खास मौका देना चाहता हूँ to know Jesus as your Lord and Savior. आके आप जानते हैं कि यीशु मसीह ही
ہمارا نجات دہندہ ہے, ہمارا بچانے والا ہے. He can change your life. وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے He can give you a reason to live and a purpose. اور آپ کو زندگی کا طریقہ سکھاتا ہے, آپ کی زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ کیسے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. All you have to do is believe. ہمیں جو ہے وہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے. Bible says if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, He will save you. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے منہ سے اقرار کرے گا تو خداوند اس سے جو ہے وہ بچائے گا. So I'd like to take 1 minute's time of your life اور آج یہ وقت ہے آپ کی زندگی میں, to give you an opportunity to know Jesus is Lord. یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آئیں اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیں. So right where you are right now, اور آپ جس جگہ پر بھی موجود ہیں, I want to offer you Jesus Christ. میں آپ کو جو ہے ایک آفر کر رہا ہوں یسوع مسیح کی. I want you to close your eyes right where you are now. اور آپ جس جگہ پر بھی ہیں آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا. And if you want a personal relationship with Jesus, اگر آپ اپنے رشتے کو جو ہے یسوع مسیح کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, now is the time. Today is the day of salvation. آج کا دن جو ہے آپ کی بحالی کا دن ہے. Don't wait till tomorrow. We never know what's going to happen. اور یہ نہ سوچیں کہ کل کیا ہوگا. So if you want to receive Jesus in your life, اگر آپ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں, let's pray together. آئیں ہم دعا کریں مل Just کر. close your eyes where you are now. آپ جس جگہ پر بھی ہیں آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں. Dear Lord Jesus, پیارے خداوند, I repent of all my sins. میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا I ask you to come into my life, اور میں کہتا کہ تم میری زندگی میں آ, to give me a new life. تو مجھے نئی زندگی دے. I ask you to write my name in the book of life. اور خداوند میں تجھ سے دعا کرتا کہ تو میرا نام کتاب حیات میں لکھ. I believe in my heart that you died on the cross اور میں اپنے دل سے اقرار کرتا تو میرے لیے صلیب پر مرا and rose again on the third day. اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. Accept me as your child, اور تو مجھے اپنا بچہ بنا, as I accept you as my father. اور میں تجھے اپنا باپ قبول کرتا ہوں In Jesus' name, یسوع کے نام سے. amen. آمین. آمین. Amen. If you prayed that prayer, اگر آپ دعا کریں گے you are now saved. آپ جو ہے نجات پائیں گے. So look for a local church, a local pastor, آئیں اپنے جو ہے جو آپ کے لوکل چرچ ہیں, آپ کے پاس جو پاسٹرز ہیں, where they will feed you and help you. وہ آپ کو آپ کی مدد کریں گے, وہ آپ کو سکھائیں گے. If you're here in Okara, اگر آپ اکاڑا سے سن رہے ہیں you have the church here. اور اس جگہ پر بھی چرچ ہیں, Pastor Amos Church will welcome you. اور پاسٹر انور فضل کا بھی چرچ ہے And look جو after آپ you. کو ویلکم کرتا ہے And look after you. اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. So God bless you all. اور خداوند آپ سب کو برکت دے. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. A very good sermon you have given, very short and very beneficial. So I believe all the people who are watching now, they know where they need to go, if they need salvation, if they need healing, if they want to be free. ویری گڈ سرمن ہے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں, خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت باتوں کو شیئر کیا, بڑا اچھا سرمن دیا ہے کہ کس طرح سے آپ آزادی کو حاصل کر سکتے ہیں, شفا کو حاصل کر سکتے ہیں, نجات کو حاصل کر سکتے ہیں. میرے عزیزو, آج آپ کو اپنی زندگی میں جس بھی چیز کی ضرورت ہے, یسوع آپ کے لیے موجود ہے, خدا باپ آپ کے لیے موجود ہے. اگر آپ کو شفا کی ضرورت ہے, آپ خدا کے پاس آئے. اگر آپ کو آزادی کی ضرورت ہے, آپ خدا کے پاس آئے. اگر آپ کو بحالی کی ضرورت ہے, نجات کی ضرورت ہے, آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور لے کر آئے. اور جب کبھی آپ خدا کے حضور آئیں گے, چاہے آپ نے گناہ کیے, غلطی کی ہے, آپ اس کے حضور آئے, توبہ کریں, اور خداوند آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پر ایک نیا انسان بنا دے گا. جس طرح پاسٹر سیمی تھومس نے اپنی گواہی کو شیئر کیا کہ خدا نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا, خدا نے ان کو بیماری سے بھی نکالا, ڈاکٹرز حیران تھے, لوگ حیران ہو جائیں گے جب خداوند آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا. I am saying that people will be shocked to see, as your doctor were shocked by your healing. When God heals you, when He restores you, when He gives you the power and authority and new life, people will be shocked. اگر آج آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی کو چاہتے ہیں تو آج خداوند کے حضور آ جائے, خداوند آپ کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا.
थैंक यू सो मच ब्रदर आमिर, आपका आपने बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया, खुदा आपको बहुत बरकत है। इसी तरह पास्टर शरीफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह सिस्टर आपका भी बहुत शुक्रिया। पास्टर शौकत आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत है। थैंक यू सो मच पास्टर सैमी थॉमस, यू केम इन आवर शो एंड यू शेयर्ड अ वेरी ब्लेस्ड मैसेज एंड ऑल्सो योर टेस्टिमनी। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, Pastor Ammar and his wife, for having me. मेरे अज़ीज़ों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को देखा और मेरा ईमान है कि बरकत को रिसीव किया। इसी तरह आइज़िक टीवी को देखते रहे, विनिंग सॉल्स के साथ जुड़े रहे और अपनी बरकत को हासिल करें। खुदा के खादम सीनियर पास्टर फजल साहब, खुदा की खादमा सिस्टर निदा को, पास्टर शौकत साहब को, मुझे, पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा का काम करते रहें और दूसरों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। अपनी होस्ट पास्टर निम्रा शकील का, पास्टर सैमी थॉमस और तमाम आज के गेस्ट के साथ दे इजाज़त। फिर मिलेंगे नए शो में। देखते रहिए विनिंग सॉल्स। गॉड ब्लेस यू।